गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल सेटअप अच्छा है और आपको याद होगा 2 अप्रैल को जब रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए थे अक्रॉस द ग्लोब, ऐसे कोई मार्केट नहीं थे जिसमें उथल पुथल नहीं मची थी। अब वहां से ये जो ताजा खबर आती हुई दिखी है, ट्रंप के टैरिफ के फैसले पर यूएस के कोर्ट की तरफ से जो झटका मिला है उसका इंपैक्ट और यूएस के मार्केट्स भी चेयर कर रहे हैं इनफैक्ट, और इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स और उनका नतीजों का सिलसिला तो है ही, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को झटका लगा है क्योंकि यूएस के ट्रेड कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो उन्होंने टैरिफ लगाए थे वो अवैध थे और गैर कानूनी थे। इसके साथ और भी कई सारी चीजें, कई सारी बातचीत फेडरल कोर्ट की तरफ से आती हुई दिखी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का पालन नहीं किया और अधिकारों का इनफैक्ट गैर इस्तेमाल करते हुए ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, और संसद में सभी की कह सकते हैं कि सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं उनसे बातचीत किए बिना ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाए थे। इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में 3 जजेस के पैनल ने फैसला सुनाया है, और जब ये फैसला है उसके ठीक बाद डेवलपमेंटल तौर पर यूएस के मार्केट्स में इंपैक्ट देखना शुरू हो चुका। इंपोर्ट पर निर्भर 5 यूएस कंपनियों ने कोर्ट में मुकदमा किया था। सो कई सारे रिएक्शंस थे रेसिप्रोकल टैरिफ के ठीक बाद। कंट्रीज ही नहीं, यूएस इनसाइड यूएस भी काफी सारी रिएक्शन और एक्शन होते हुए दिखे, काफी सारे मतभेद भी थे। इनफैक्ट पिछले दिनों ये भी कहना था कि जानकारों का ये मानना है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रंप ने लगाए यूएस की इकोनॉमी के लिए एक इम्पैक्ट कर जाएंगे। सो ये सारी की सारी चीजें थी और उसका एक फैसला निकल कर आना ही था जो निकल कर आया है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट से ज्यादा फैसले लिए गए और टैरिफ लागू करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली थी, संसद में मंजूरी नहीं ली थी, और अपने आप ही ये सारे के सारे रेसिप्रोकल टैरिफ ये सारे ऐलान कर दिए थे और नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी बताते हुए खुद टैरिफ का फैसला लिया था। ये कहना है यूएस की ट्रेड कोर्ट का। लेकिन इतना ही नहीं, जब यूएस की ट्रेड कोर्ट ने ये बात कही तो उसके सामने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसले को फिलहाल चुनौती भी दी है। तुरंत प्रभाव से ट्रंप प्रशासन ने फेडरल कोर्ट को इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि बाकी देशों के टैरिफ से यूएस का डेफिसिट लगातार बढ़ा है। इसमें कुश देसाई जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं उन्होंने भी कई सारी चीजें, कई सारी बातचीत रखी। उनका ये कहना है कि बढ़ते डेफिसिट से यूएस में राष्ट्रीय आपदा जैसे हालात हुए थे। सो काफी सारी बातचीत, काफी सारे एक्शन और रिएक्शन का सिलसिला। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फैसले को चुनौती भी दी है। अमेरिकी समाज को नुकसान पहुंचा, हमारे वर्कर्स के लिए मुश्किल थी, ये कहना था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। ये सारी चीजों का हवाला देते हुए उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ को सही बताया जरूर है। अब इस मामले पर आगे बातचीत जरूर होगी, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट सबसे पहली बात तो यह है कि इसका इंपैक्ट जो है यूएस के मार्केट्स में पड़ता हुआ दिखा। बीती रात अगर आप देखिए यूएस के मार्केट स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फ्यूचर्स में तो उछाल हमने देखा ही था। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स 500 अंकों की मजबूती, नैस्डैक फ्यूचर्स और साथ ही इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में हमने हल्की फुल्की से एक्शन देखे। भले ही बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं नजर आया, लेकिन फ्यूचर्स के उछाल को जरूर हमें याद रखना चाहिए। एशियाई बाजार की ठीक ठाक शुरुआत होती हुई इस वक्त नजर आ रही है, और इस वक्त अगर आप देखेंगे कच्चे तेल की चाल, बुलियन मार्केट, ये सारी चीजों पर भी नजर रखनी चाहिए। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब देखिए हम जब शुरुआत कर रहे थे 50-60 अंकों की मजबूती, 72 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिला है। जापान के मार्केट्स ठीक ठाक है, हांगकांग चीन में हरे निशान के साथ कामकाज दिख रहा है, और साथ ही ओपेक प्लस मेंबर्स के उत्पादन कोटा में बदलाव नहीं करने के फैसले से इंपैक्ट आ रहा है कच्चे तेल की चाल पर। सो ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स है जिस पर नजर रखनी है, और टैरिफ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ये डेवलपमेंट्स कहां तक जाते हैं और इसका इंपैक्ट कहां तक पड़ता है, इस पर नजर जरूर रखनी होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट का इंपैक्ट अक्रॉस द ग्लोब दिखा था। तो अब उस अनाउंसमेंट पर जब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं तो अक्रॉस द ग्लोब सेंटिमेंट्स किस तरह से पैन आउट होते हैं इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। लेकिन ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि ग्लोबल फ्रंट पर ठीक ठाक माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। 75 अंकों की मजबूती के साथ गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन फिलहाल आप देख पाएंगे। लेकिन भारतीय बाजार के ही सेटअप की अगर बात करें, अभिषेक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं भारी उठापटक के बीच बाजार कामकाज कर रहे हैं। 24,752 के लेवल्स पर कल हम लोग लिटरली कह रहे थे कि दिशाहीन है मार्केट, डायरेक्शनलेस है, दोनों तरफ की चाल चलने की कोशिश करें, और कंफ्यूजन है मार्केट्स में भी, और कंफ्यूजन मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए भी पैदा हो रहा है। एफआईएस की तरफ से कैश में तो खरीदारी के आंकड़े आए हैं, लेकिन ऑल इन ऑल एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा नजर आता है? मानसी गुड मॉर्निंग। देखिए अमेरिका में बड़ा दिलचस्प ये चीज़ हुई है, और
छोटे छोटे कारोबारी हैं, उन्होंने मुकदमा किया था ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ। एक न्यूयॉर्क की वाइन इंपोर्टर कंपनी है, एक वर्जीनिया की एजुकेशनल किट मेकर कंपनी है, उन्होंने मुकदमा दायर किया। उसके बाद ये डिसीजन आया है। तो कह सकते हैं कि देखिए, लोकतंत्र कहीं न कहीं जीत होती है। जहां लोकतंत्र होते हैं, इस तरह के फैसले निकल के आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से ये फैसला आज बाजारों को सपोर्ट करने वाला है। हालांकि ट्रंप के रुख में क्या कोई बदलाव आ जाएगा? क्या ट्रंप इसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं? इस बात की के आसार कम हैं। ट्रंप लड़ेंगे। ट्रंप प्रशासन जैसा कि आप बता रही हैं, कुछ देसाई हैं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, उन्होंने बताया कि इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील दायर कर दी है। अब होगा क्या? देखिए, 90 दिनों की मोहलत तो ट्रंप ने वैसे भी दी है। 10% की अगर हम बेसलाइन टैरिफ को अगर हटा दें तो 90 दिनों की मोहलत दी गई थी। तो ऑलरेडी थोड़े से झुकने के संकेत तो ट्रंप ने दे दिए थे। अब ये कोर्ट ने जो स्ट्राइक डाउन किया है उनके डिसीजंस पे, क्या ट्रंप का फिर से रवैया थोड़ा अड़ियल होगा? इस बात की आशंका बढ़ गई है। देखिए, ट्रंप के व्यवहार को लेकर, उनके एक्शन को लेकर भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे पता नहीं। तो ये फिलहाल आपको राहत दिख रही है, बट कितनी राहत है, कब तक राहत रहेगी पता नहीं। 45 डेज और बचे हैं जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का जो ट्रंप ने फैसला लिया था। फिर इसको राहत दी तमाम देशों को 90 दिन की। तो देखते हैं। लेकिन यह है कि हाँ, दुनिया भर के बाजारों के लिए राहत की चीज जरूर है। कहीं न कहीं ट्रंप पर प्रेशर जरूर बनेगा। ट्रंप पर प्रेशर ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो गया है, तभी वो झुके भी थे। और हमने देखा कि कल एक और डिसीजन हुआ है कि डोजी के चीफ थे इलॉन मस्क, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ट्रंप का उन्होंने थैंक यू कहा है और कहा कि जो मकसद था खर्चों को घटाने का अमेरिकी सरकार का, उसमें काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं वो। तो देखते हैं। लेकिन ये कि अमेरिकी लोग, वहां के जो कारोबारी हैं, इस डिसीजन से खुश होंगे और सेंटिमेंट के तौर पर इसने काफी इंप्रूव करने का काम किया है। भारतीय अगर बाजारों की बात करें तो निश्चित तौर पर 2 दिन थोड़ी सी कमजोरी वाले रहे हैं। कल का सत्र जो रहा है भारतीय बाजार में, हमने देखा कि 24,700 के लेवल को, जो कि सपोर्ट लेवल था, उसको बचाने का